गुड मॉर्निंग बच्चों आप सब कैसे हो। बच्चों आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 47A एंड 47B। तो बच्चों आज डेट है 16 अगस्त 2021। इस तरफ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपनी शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि कल हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आशा है कि आप सबने समारोह के दौरान कोरोना संबंधित अपेक्षित व्यवहार का पालन किया होगा। तो बच्चों हमारा झंडा हमारी पहचान है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि उत्सव समाप्त होने के बाद हमारा एक भी तिरंगा किसी जगह गिरा ना हो और ना ही कहीं इसका अपमान हो रहा हो। तो बच्चों एक कविता है जो कि हमारे देश की शान में गाई हुई है। हम उसको पढ़ते हैं, गाएंगे देश की शान में। आओ मिलकर खुशी मनाएं, होकर सब मस्त, भेदभाव कोई ना रखे, उत्साह हो जबरदस्त। लाल हरी नीली पीली पतंग जब लहराती, खुशी के अनमोल पलों से मन को भर जाती। हरे भगवे रंग से रंगा आसमान लगे प्यारा, हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। तो बच्चों ये एक पोस्टर बनाया हुआ है, सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें। और ये क्या बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक मास्क है। ठीक है, ये हमारे तिरंगे झंडे का मास्क बनाया हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त और 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया है। तो बच्चों नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। आज़ादी के इस पर्व को सभी भारतीय अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जैसे उत्सव की जगह को सजाते हैं, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडा भी फहराया जाता है। तो बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है कै भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए। तो भारत को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हो गए। ठीक है, 74 वर्ष हो गए। और हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो 75वां बनाया है, लेकिन आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए। स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है बेटे, इसका आंसर ये आएगा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो उस दिन 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी और इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ झंडा फहराते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था लाल किले पर। तो कहाँ झंडा फहराते हैं, लाल किले पर। ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लाल किले। चौथा आपको खुद करना है, स्वतंत्रता दिवस उत्सव का एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। कोई भी एक चित्र बनाइए, जैसे झंडा बनाइए उसमें रंग भरिए, या फिर ऊपर ऐसा कुछ बनाया हुआ है तो उसमें रंग भरिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनना पसंद करोगे और क्यों। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे मैं अगर होती तो मैं बनना पसंद करती वीर भगत सिंह, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मैं बनना पसंद करती। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 1907 में 28 सितंबर को पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था और भगत सिंह की माता का नाम विद्यापति कौर तथा पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो कि एक किसान थे। भारत की आज़ादी में भगत सिंह जी का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कठिन संघर्ष किया था। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सांड्स की गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, और भगत सिंह ने 1929 में 9 अप्रैल को संसद में बम फोड़कर ट्रेड डिस्प्यूट व्यापार विवाद कानून का भी विरोध किया था। तो इसी के चलते, उनके संघर्षों के चलते ही उन्होंने अपने देश के लिए जो जो किया, इसी कारण मैं अगर एक दिन के लिए मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनना हो तो मैं वीर सरदार भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बनना चाहूँगा। ठीक
ठीक है, तो बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर था। आप कोई अलग स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक चित्र दिया हुआ है तो उसमें 2 डायलॉग दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें देखने हैं कि चित्र आपको खुद ये पता करना है कि ये क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं पीछे एक खाट डली हुई है, यहाँ पर एक आदमी है जिसके हाथ में लठ है और ये एक मुझे चोर लग रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो मान लो कि ये चोर है, ठीक है, तो ये डायलॉग बोलेगा ये आदमी, तुम मेरे घर पर चोरी करने आए हो, ठहरो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर पर चोरी करने आए हो, ठहरो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो ये आदमी कहता है, ये चोर जो है, नहीं साहब, पुलिस मत बुलाओ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, अगर इसमें आपको लगता है कि और कोई डायलॉग फिट हो रहा है तो यहाँ पर आप और कोई डायलॉग, अपना खुद का डायलॉग भी यहाँ पर फिट कर सकते हैं। बच्चों अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 47B जो कि EVS की वर्कशीट है। यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, स्टूडेंट नेम और यहाँ पर टीचर का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में नियमों का बहुत महत्व है। जैसे खेल के नियम होते हैं, लाइब्रेरी के भी कुछ नियम होते हैं, कक्षा के नियम होते हैं, ऐसे ही हमें सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में भी जानना चाहिए। तो जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं वो कौन कौन से हैं, आप एक बार याद कीजिए कि आप सड़क पर चलते हुए किन किन नियमों का पालन करते हैं, और इन्हीं नियमों के कारण ही जो सड़क पर चलते हुए हमारी सुरक्षा हो पाती है। तो इसीलिए हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहला प्रश्न है, संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके बारे में लिखना है आपको। तो इनके बारे में लिखना है तो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उन्हें पहचान कर लिखना है और हमें कॉपी में लिखना है। तो पहला क्या है, पहला हो गया, अगर कोई गाड़ी नहीं है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए सड़क पार कीजिए। तो पहले का ये आ जाएगा, अगर कोई गाड़ी नहीं है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए सड़क पार कीजिए। अब दूसरा आएगा, दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, दाएं देखिए, बाएं देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा दाएं, इसमें लिखेंगे दाएं देखिए, फिर उसके बाद फिर बाएं देखिए, फिर इंतज़ार कीजिए, जो चौथे नंबर पर उसमें लिखेंगे इंतज़ार कीजिए और सोचिए। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर गाड़ियों को देखिए, आपको गाड़ियों को देखना कि कौन सी गाड़ी किस तरफ से आ रही है, उसी हिसाब से फिर आपको रोड को क्रॉस करना है। और आखिर में है सड़क के ऊपर मत दौड़ो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले में आप क्या लिखेंगे, ये मैंने पहला नंबर डाला था, अगर गाड़ी नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग तो ऐसे पार करेंगे। फिर आएगा पहले दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, दाएं बाएं, ठीक है। उसके बाद आएगा चौथे नंबर पर इंतज़ार कीजिए और सोचिए, यहाँ पर चौथे नंबर पर इंतज़ार कीजिए और सोचिए। उसके बाद आएगा पाँचवें नंबर पर गाड़ियों को देखिए, फिर छठे नंबर पर आएगा सड़क के ऊपर मत दौड़िए, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और इन चित्रों के द्वारा दर्शाए गए नियमों को क्रम के अनुसार भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे ये मतलब दोनों के आंसर सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। क्रम के अनुसार आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सड़क के ऊपर आपको दौड़ना नहीं है। सबसे पहला तो ये होगा कि ये दूसरे का उत्तर है बच्चों, सड़क के ऊपर आपको दौड़ना नहीं है।
उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ियों को देखना है, ठीक है, कौन सी गाड़ी इधर उधर से जा रही है। फिर तीसरे नंबर पर आपको लिखना है इंतज़ार कीजिए और सोचिए। तो आपको इंतज़ार करना है, गाड़ियाँ जा रही हैं, इंतज़ार करना है और सोचना है। फिर उसके बाद आप दाएं देखेंगे, फिर बाएं देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर 4 आएगा, ये नंबर 5 में आएगा और नंबर 6 पे आएगा लास्ट में। अगर कोई गाड़ी नहीं है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हो आपको सड़क को पार करना है। चलिए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न करते हैं। सड़क पर चलते हुए या यात्रा करते समय हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हमें सड़क पर अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर कोई भी 5 सड़क सुरक्षा के नियमों को उल्लंघन अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो 5 नियम है, यानी कि ये फोटो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 5 सड़क सुरक्षा के उल्लंघन किया हुआ है, तो वो क्या है। तो पहला क्या है, ये, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग को ये बच्चा भाग के पार कर रहा है, तो ये पहला सड़क सुरक्षा नियम को इसने तोड़ दिया है, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग को आराम से ही पार करना है। दूसरा, सड़क को ये बच्चा एक तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार नहीं कर रहा है और तेजी से रोड पर भाग रहा है, तो ये भी एक उल्लंघन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा उल्लंघन ये हो गया कि एक तो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, हेलमेट का प्रयोग नहीं किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फ़ोन पर बातें हो रही हैं, फ़ोन पर ये भी बातें हो रही हैं जो कि सड़क सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। दूसरा, हमें गाड़ी से बाहर अपने सिर को नहीं निकालना है, ये भी सड़क सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। उसके बाद मोटरसाइकिल पर 3 बंदे एक साथ सवारी नहीं कर सकते, ये भी सड़क सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। तो इन सभी नियमों का उल्लंघन जो हुआ है आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी आज की होगी, सड़क सुरक्षा पर एक पोस्टर बनाकर आपको स्कूल में देना है।